मोदी सरकार हमारी मस्जिदें गिराने के फिराक में, हमारी मस्जिदें छीनने के फिराक में है, लेकिन मुसलमानों का ईमान को अभी नहीं देखा है। तुम मस्जिद गिराते गिराते थक जाओगे, हम मस्जिद बनाते बनाते नहीं थकेंगे। कुर्बान जाओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश है कि आप लोगों से इजाज़त लेनी है, कुछ बोले कि दुआ कर दें। बोले? हाँ, इसलिए कि हज़रत अल्लामा मौलाना महताब आलम साहब दामत बरकातुहू, देख रहे आवाज़ मेरी मुतासिर है। मेरी कोई भी तारीख़ रमज़ान तक खाली नहीं है, हम रोज़ाना जलसा है। अब रात में भी जलसा करें, दिन में भी जलसा करें, तो कब्रिस्तान आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। लेकिन ये माने नहीं, श्यामपुर में जाकर तारीख लिए। अब मैं मजबूर हो गया। अब रात में यहाँ से प्रोग्राम करके भागलपुर गए। अब वो भागलपुर से प्रोग्राम करके रात भर का जगा हुआ, दिन भर का जगा हुआ, फिर रात में प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक साहब दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहू, दिगर जितने भी हमारे उलमाए किराम हैं, इनकी दुआएं लेते हुए चंदा आपने दिया है। लेकिन अभी भागलपुर चंपानगर में एक जलसा हुआ था, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, बहुत बड़ा इदारा है, और बुखारी शरीफ तक की वहाँ तालीम दी जाती है। मदरसे के सामने एक ज़मीन थी, बहुत महंगी ज़मीन थी। अब समझ रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम भाई की ज़मीन थी। तो ख्वाब में वहाँ के जो मुहतमीम साहब थे मदरसे के, नाजिम साहब, वो ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, और आपने कहा कि अपने बच्चों को यहाँ भी क्यों नहीं पढ़ाते? मदरसे के सामने वो ज़मीन थी, यहाँ भी क्यों नहीं पढ़ाते? आँख खुल गई। अब आपने लोगों से तज़किरा किया कि मैंने ख्वाब देखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन के तरफ इशारा किया है कि इस ज़मीन पे मदरसा बनाओ। मदरसा बने चाहे मस्जिद बने। तो वहाँ जलसा किया गया, मुझे बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर रसूल पे मैं खड़ा हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब इस बात को मैंने वहाँ पर पेश किया कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया इस ज़मीन के बारे में,
आहा, यानी ये समझ लिए कि इतना चंदा हुआ देने वालों की जो लाइनें लगी कि जमीन वाले को दुगुना पैसा दिया गया, दुगुना पैसा दिया गया जमीन वाले को, और मस्जिद बन गई, मस्जिद बनकर पैसा भी बच गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह काम लेता है, अल्लाह काम लेता है। मस्जिद बनाना, ये मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, अल्लाह जिसको तौफीक देगा उसी का पैसा लगेगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि बखील हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला वो शख्स धोखेबाज, वो जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, और तीसरा वो आदमी है जो सदका करके एहसान जताए, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद को शहीद किया जाएगा, ये मस्जिद शहीद करके बनाया जाएगा, तो काफ़ी खर्च हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मस्जिद कौन बनाएगा? अरे क्या बने थी बोलो नहीं हो? मोदी जी बने थे, योगी योगी वो तो 80 की स्पीड से भागी थी। मस्जिद हमारी है, मस्जिद हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नोमान अख्तर साहब दामत बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह चंदा किया है, आपने दिया है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए, अल्लाह कभी दे के आज़माता है, अल्लाह कभी ले के आज़माता है। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया शेखुल हदीस हैं। आप फरमा रहे थे कि इसी अररिया की कौन से गांव, कौन सी बस्ती है मुझे याद नहीं, आपने फरमाया कि बहुत पुरानी मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद, ऊपर में टीन का छप्पर और दीवारें उसकी फूस की। एक बनिहार आदमी था, 3-4 बीघा ज़मीन का मालिक था, 4 बेटा। तो क्या दिमाग में उसका आया, और वो चारों बेटे को बिठाया, बोला बेटा एक मशवरा है, मशवरा में शामिल हो जाओ। बेटे लोग बैठ गए कि अब्बा क्या मशवरा है बोलिए। तो अब्बा ने कहा कि बेटा तुम लोग 4 भाई हो, मेरा 4 बेटा है, 1 2 3 4, फटकन लटकन लड्डू पप्पू, यही सब तो नाम है अभी, अभी तो यही सब नाम है। बाप ने कहा कि बेटा बोले, तो बेटों ने कहा कि अब्बा हुजूर बोलिए क्या बात है, मशवरा किस बात की बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, तुम लोग 4 भाई हो, ये मस्जिद देख रहे हो ना? बोला हाँ देख रहे, हम लोग जब से पैदा हुए मस्जिद ही देख रहे। बोले बेटा हम जब से होश संभाले हैं ना, ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं हम। टीन पुरानी हो जाती है, फिर नई टीन चढ़ा देते हैं लोग चंदा उंदा करके, अब वही फूस की फूस मस्जिद है ही है। बेटा मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, अगर हालांकि हम गरीब आदमी हैं, अगर तुम चारों आदमी इजाज़त दे दो तो 1 बीघा ज़मीन बेचकर अल्लाह का घर हम पुख्ता बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा घर का मालिक आप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नीयत है। बाप ने 1 बीघा ज़मीन बेचा, अब बेचकर पुख्ता की मस्जिद बना दी। 3 महीने गुजरे,
उसके बेटों का सऊदी जाने का इरादा बना, वीज़ा भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। बम्बई गया, बम्बई से सऊदी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये तो खुद बनिहार आदमी था, फूस का घर इसका था, एक दो बीटा में, पूरा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का घर था, उसी में गुजर बसर कर रहा था। 2 लड़का सऊदी गया, 2 भाई सऊदी गया तो तीसरे को भी बुला लिया, तीसरा भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमा रहे थे कि 3 साल नहीं गुजरा, 3 साल नहीं गुजरे, अल्लाह ने उसको दोनों भीटा में पुख्ता का मकान बनवाया। और आज बताया गया कि उस बस्ती में उससे ज़्यादा बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ना जाने कितने मस्जिदों को वो बना चुका। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुर्बान जाइए, जब माल घर से निकलता है ना, और कुर्बान जाइए दरिया रहमत जोश में आती है, फिर अल्लाह नवाजता, इतना नवाजता है कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच नहीं सकिएगा कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है। अमन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया में एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला मेरे यहाँ 10 है। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपये अल्लाह के राह में सदका करेगा, अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? 1 रुपया के बदला में कितना देती है? अच्छा, दुनिया में अगर कोई बैंक वाला अररिया में ऐलान कर दे कि 1 टका जमा करो 7 लाख दो, तो बता रहे थे कि नहीं है? बैंक का मैनेजर कह दे उसकी बात पर यकीन है। आमीना के लाल कह रहे हैं यकीन नहीं है। मुस्तफ़ा कायनात इरशाद फरमा रहे हैं यकीन नहीं है। मुसलमानों, ज़मीन फट सकती है, ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इतना बड़ा मजमा है, कुजरी फरसा डांगी। और कुर्बान जाइए, मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ मैं भी जाता हूँ, मैं जब चंदे के लिए मैं खड़ा होता हूँ तो कुजरी बस्ती का नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, फरसा डांगी का नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, मियाँपुर का मैं ज़रूर नाम लेता हूँ। लोग बोलते हैं हज़रत ये कुजरी है कहाँ? हम लोग कुजरी आओ बिहार तब दिखाते कुजरी कहाँ है। इतना रज़ाकार को चाय दीजिए। इतना बड़ा मजमा है, चंदा आपने दे दिया है, लेकिन ये इतने चंदों से काम नहीं चलेगा। हम तो कहते हैं कि हम लोग इतना चंदा दे दें कि फिर चंदा मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। बात समझ रहे ना? यानी इतना पैसा हो जाए यहाँ पर कि फिर और मज़ीद चंदे की ज़रूरत ना रहे। तो इंशाअल्लाह 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार होइए। ज़मीन बेचनी पड़े बेचो, अल्लाह का घर बना दो, देखो फिर अल्लाह मेरा कैसी ज़मीन का मालिक बनाता है। मोदी सरकार हमारी मस्जिदें गिराने के फिराक में, हमारी मस्जिदें छीनने के फिराक में है, लेकिन मुसलमानों का ईमान को अभी नहीं देखा है। तुम मस्जिद गिराते गिराते थक जाओगे, हम मस्जिद बनाते बनाते नहीं थकेंगे। कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, है कोई मुसलमान, कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, या अपनी बीवी के नाम पर, या अपने ही नाम पर। अच्छा देखिएगा, बाप मरा ऐलान हुआ पूरे मोहल्ले में, पैसा वाला आदमी था। अब पैसे वाला जब मरता है तो उसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है ना, अरे देती है ना भाई। तस्लीमुद्दीन साहब मर गए, तस्लीमुद्दीन एमएलए साहब, एमपी साहब मर गए, पूरे बिहार को खबर हो गई। कुर्बान जाओ, बड़े लोग जब मरते हैं तो उसकी खबर हो जाती है ना। ये तो अल्लाह का करम है।
कि मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कुछ लेते नहीं हैं अंदर से। समझे नहीं समझला? थाना में जा, काम भाग लो। कोर्ट कचहरी में जाइए, डॉक्टर यहाँ जाइए, नंबर नहीं लग रहा, तोर नंबर आगू। अगर मलकुल मौत अगर कुछ लेते तो ये जितना पैसा वाला वो कभी नहीं मरता। मलकुल मौत आता, उसको बोलता चलिए आपका टाइम हो गया, बोले नहीं हो गया जो बुधवा जी तुझो तोर काम नहीं जो कुर्बान जाओ। ये मेरा रब का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। बादशाह हो, हाकिम हो, फ़कीर हो, पहलवान हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, और कुर्बान जाओ जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसको पकड़ करके ले आओ। बाप मर गया, पैसा वाला आदमी, तो गुस्ल कराने वाले आए, बेटा सब खड़ा, रिश्तेदार लोग खड़ा गुस्ल कराने के लिए। अरे गुस्ल देते हैं ना मैयत को, तो देखा बड़ा कीमती कपड़ा पहना, पैसा वाला था ना, कीमती कपड़ा, कुर्ता जो पहना था बड़ा कीमती कुर्ता था। तो गुस्ल कराने वाला बोला कि बाबू कैंची आना, कैंची कपड़ा काटे लगती, बहुत मोटा कपड़ा है। तो कैंची लाया ना, तो कैंची भी काम नहीं कर रही थी, इतना मोटा कपड़ा था, बेहतरीन कपड़ा था। तो जो गुस्ल कराने वाला था ना, वो उसका बेटा से, मरने वाले के बेटा से बोला कि बेटा ये कुर्ता तो नया जी, कपड़ा बहुत कीमती जी, मत काटो, खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो बेटा बोली कि रंग बात करी जाती हो, मुर्दा कहीं कोई कपड़ा भी नहीं जी, मुर्दा का कोई उतारन कोई पहनता है कहीं, आप कैसी बात करते हैं? तो गुस्ल देने वाले ने कहा मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की गाड़ी इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का महल में रहोगे, ये सब तो नहीं करो। तन मन धन लगा कर, दुनिया कमा कर, दुनिया बना कर चले गए। देखिए कुजरी में 10 बीघा जमीन खरीद लेना बहादुरी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। जोकी में दुकान खरीद लेना, अररिया में महल बिल्डिंग बना लेना, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लेना, ये कामयाबी है। हम दुनिया को सब कुछ समझ बैठे,